तो एक तरफ कट्टरपंथी जय श्री राम के नारे से परेशान है, तो दूसरी तरफ नफरती गैंग के लोग भगवान कृष्ण का भी अपमान कर रहे हैं। दरअसल पश्चिम बंगाल में हुमायूं कबीर जय श्री राम के खिलाफ नाराए तकबीर वाला प्लान बना रहा है, तो वहीं राजधानी दिल्ली में कट्टरपंथी हिंदुओं की आस्था को ठेस पहुंचा रहे हैं। यहाँ एक अंडे की रेहड़ी लगाने वाला मुनव्वर लड्डू गोपाल की तस्वीर वाली प्लेट में अंडे परोस रहा था, और जैसे ही हिंदू संगठनों की नजर इस नफरती साजिश पर पड़ी तो बवाल मच गया। लेकिन सवाल यह भी है कि हिंदुस्तान में राम और कृष्ण का अपमान करने वाली इस जमात को आखिर संरक्षण कौन दे रहा है? हल्ला नहीं करना। मुद्दा ये है कि भगवान श्री कृष्ण की फोटो के अंदर के चौराहे पर पुलिस के संरक्षण के अंदर अंडे खिलाए जा रहे हैं। प्लेट पर छपी इस तस्वीर को ध्यान से देखिए। ये लड्डू गोपाल हैं, हिंदुओं के आराध्य हैं, लेकिन बीच चौराहे पर इनका अपमान किया जा रहा था। इसी प्लेट में अंडा परोसा जा रहा था, और इस अधर्म को अंजाम देने वाले शख्स का नाम है मुनव्वर। नाराज हिंदुओं का आरोप है कि यह विधर्मी साजिश दिल्ली पुलिस के संरक्षण में अंजाम दी जा रही है। इस दावे की पड़ताल भी इन्हीं तस्वीरों में हो जाएगी। विधर्मी मुनव्वर के पास कोई दुकान नहीं है, बल्कि वो सड़क के किनारे ही अपने अधर्म की रेहड़ी लगाता है। सड़क के किनारे अतिक्रमण कर दुकान लगाना अपराध है, गुंडे भी आए थे धमकाने के लिए। लेकिन यहाँ रेहड़ी लगती भी है और हिंदुओं को अपमानित भी किया जाता है, और जब इस अपमान के खिलाफ आवाज उठती है तो उसे दबाने की कोशिश की जाती है। तस्वीरें दिल्ली के गोविंदपुर इलाके की हैं, जहाँ विधर्मी मुनव्वर लड्डू गोपाल की तस्वीर वाली प्लेट में अंडे बेच रहा था। इस प्लेट पर जब इस सनातनी की नजर पड़ी तो हंगामा शुरू हो गया। कट्टरपंथी से सवाल किए जाने लगे, लेकिन इस विधर्मी की हिम्मत इतनी बुलंद थी कि इसने हिंदुओं को डराने के लिए गुंडे बुला लिए। अभी तो गुंडे भी आए थे धमकाने के लिए। गुंडे बुलाए थे ना ज्यादा कि गुंडे बुलाए थे। यार रुक जाओ भाई, मेरे कोई गुंडे नहीं, कोई नहीं भाई। हिंदुओं को अपमानित करने वाली साजिश से पर्दा उठा तो कट्टरपंथी के पसीने छूटने लगे। उसने पुलिस वालों के सामने गलती से प्लेट खरीदने की दलील दी, लेकिन हिंदुओं ने इस साजिश के खिलाफ एक्शन की मांग की। हिंदू को इतना जलील ना किया जाए कि वो बोलने पे मजबूर हो जाए। 70 सालों तक तो हिंदू चुप था, मगर अब चुप नहीं रहेगा। अब हर बात पे बोलेगा, हर बात पे एक्शन रहेगा, और इसको हम कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे। आपने बंगाल में देखा होगा, आज हिंदुओं को जिंदा जलाया जा रहा है, कोई बोलने वाला नहीं है। लेकिन ये तो हिंदुस्तान है, यहाँ तो हिंदुओं के लिए बोला जाएगा। हिंदुओं का आक्रोश बढ़ा तो दिल्ली पुलिस आरोपी रेहड़ी वाले को अपने साथ चौकी ले गई, साथ ही उसे इस इलाके में रेहड़ी न लगाने का आदेश भी दिया। लेकिन हिंदू एक ही सवाल पूछ रहे हैं कि आखिर आस्था के साथ ऐसा खिलवाड़ क्यों और किसकी शह पर हो रहा है। यह एक मानसिकता है, किस तरीके से हम लोगों के भगवानों का अपमान किया जा रहा है, और अगर यही बात मुस्लिम समाज के ऊपर आती तो यह अल्पसंख्यक कहला करके अभी हंगामा काट रहे होते। हम चाहते हैं इसके ऊपर उचित कार्रवाई की जाए, किसी को बख्शा ना जाए। हैरान करने वाली बात यह है कि जिस जगह इस अंडे वाली साजिश को अंजाम दिया जा रहा था, वहां से मंदिर की दूरी महज 50 मीटर है। यानी कट्टरपंथी हिंदू मंदिर के सामने ही ऐसा महापाप कर रहे हैं। ऐसे में जरूरी हो जाता है कि प्रशासन आस्था का ख्याल रखते हुए ऐसे विधर्मी साजिश पर रोक लगाए। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। क्या मामला?